जिन स्टूडेंट्स ने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि exams.nta.ac.in यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। आपको बता देते हैं कि एनटीए ने ना आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की है वो 25 फरवरी को रिलीज कर दी थी और उसके बाद 27 फेब तक इसमें ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए ऑप्शन दिया गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना ऑब्जेक्शन भी दर्ज किया। तो जिन स्टूडेंट्स ने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था या फिर जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें रिजल्ट का अपडेट तो देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर सिलेक्शन कैसे होता है, यानी कि जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या होता है फॉर गेटिंग एडमिशन इन सैनिक स्कूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेट पर। यह खास वीडियो सैनिक स्कूल से जुड़ने वाले बच्चों के लिए और उनके गार्जियंस के लिए है। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो रिजल्ट के बाद आपको सारी चीजें ना उसमें बहुत ध्यान से देखनी है। तो स्कोर कार्ड में सबसे पहले तो मेंशन होगा जो स्टूडेंट है उसका नाम, उसके बाद उनके पिता का नाम, उसके बाद उनकी माता का नाम, उसके बाद AISSEE 2024 का रोल नंबर लिखा होगा, उसके बाद वो क्लास लिखा होगा जिसके लिए आपने फॉर्म भरा था, जिसके लिए एग्जाम दिया था, यानी कि क्लास 9 या फिर क्लास 6। उसके बाद लिखा होगा कैटेगरी, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वेदर यू बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी और यू बिलोंग फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स लिखे होंगे, उसके बाद लिखे होंगे टोटल मार्क्स और उसके बाद लिखा होगा कि वेदर यू हैव पास दिस टेस्ट और नॉट। तो ये चीजें हैं जो आपको अपने रिजल्ट में, आपके स्कोर कार्ड में आपको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है और रिजल्ट की एक हार्ड कॉपी भी अपने पास आपको रख लेनी है ताकि फ्यूचर में कभी आपको रेफरेंस उसका देना हो या फिर इस्तेमाल करना हो तो आप उसका आराम से यूज कर पाए। वैसे तो आपको पता ही है रिजल्ट की कॉपी तो आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए, ठीक। उसके बाद ना अब आपको बता देते हैं कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए क्राइटेरिया क्या है और पासिंग मार्क्स कैसे आने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 में ही लिया जाता है और इसके लिए एक नेशनल लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम का नाम तो आपको पता ही है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि AISSEE। ये एग्जाम एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है और इसमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक। तो अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में पास होना है तो आपको हर सब्जेक्ट में ना कम से कम 25% मार्क्स हासिल करने होंगे, यानी कि 25% मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में हासिल करने होंगे। इसके अलावा आपको कुल मिलाकर कम से कम 40% मार्क्स लाने भी जरूरी है। इसी के आधार पर बनता है मेरिट और उसी के आधार पर आपको मिलता है एडमिशन। तो 25% आपको चाहिए हर सब्जेक्ट में और जब आप टोटल करेंगे तो वो 40% से ज्यादा होना चाहिए। यह है पासिंग क्राइटेरिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का। तो अगर आपने एग्जाम दिया था या फिर आप एग्जाम नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, दोनों के लिए ये वीडियो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इसने आपकी मदद भी जरूर की होगी। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे फ्यूचर में अपडेट्स और चाहिए तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।